Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Mates. चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे पूरे टोटल 25 टर्म्स। फर्स्ट है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शंस, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होने वाली उसे ट्रांसैक्ट करना, उसे ट्रांजैक्शन करना, उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। सेकंड, इवेंट रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो भी रिजल्ट होगा बिजनेस ट्रांजैक्शन का उसे बोलते हैं इवेंट। अकाउंट मीन्स डेबिट या क्रेडिट। अकाउंट कैश अकाउंट। फोर्थ है कैपिटल, पूंजी। जितनी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में उसे कैपिटल कहते हैं। ड्राइंग्स हो गया, पर्सनल यूज़, विदड्रॉ, द अमाउंट इज़ नोन एज ड्राइंग्स मतलब जितना भी एक बिजनेसमैन बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है पैसे, उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। लाइबिलिटी हो गया, द अमाउंट विच द बिजनेस ओन्स टू आउटसाइड को जितना भी उधार दिया जाता है उसे हम लाइबिलिटी बोलते हैं। एसेट हो गया, हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ हो गया, बिल्डिंग, हाँ, ब्रांड, हाउस। एक्सपेंसेस हो गया, कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। हम एक्सपेंसेस हमारे सारे खर्चे। रेवेन्यू हो गया, अमाउंट रिसीव्ड, जितना अमाउंट रिसीव हुआ है। इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। इनकम मतलब हमारे जितने भी कमाई हुई है वो उसमें से माइनस कर दो। एक्सपेंसेस जितने हमारे खर्चे हुए हैं, जो हमारे पास बचा वो हमारी क्या हो गई, इनकम। प्रॉफिट हो गया, स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जितना भी हमारा प्रॉफिट है, जितनी भी हमारी अर्निंग हुई है उसे हम बोलेंगे प्रॉफिट। लॉस, रेवेन्यू लेस देन एक्सपेंसेस को हम लॉस बोलते हैं। जितना भी हमारा घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है वो। परचेज रिटर्न, हमने जो भी गुड्स परचेज़ किए या फिर उन्हें परचेज़ करने के बाद उन्हें रिटर्न किया है क्योंकि उसमें कुछ कमियां हो गई है। सेल एंड सेल रिटर्न्स मतलब जितने भी हमने सेल किया है गुड्स या फिर उससे रिटर्न किया है क्योंकि उसमें कुछ खराबियां हैं, तो उसे हम बोलेंगे सेल रिटर्न। सेल को रिटर्न करना, गुड्स रिटर्न करना, उसे हम बोलेंगे हम सेल रिटर्न। स्टॉक एंड इन्वेंट्री, जो सामान सेल आउट नहीं होता उसे स्टॉक इन्वेंट्री कहते हैं। ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल। पैसा लेना है तो ट्रेड रिसीवेबल के दो पार्ट होते हैं, डेबिट डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल्स। ट्रेड पेबल पैसा देना है, क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल बीपी। कॉस्ट हमारे पास होता है रिसोर्स गिवन, जितने भी रिसोर्स गिवन है वो हमारा कॉस्ट होगा। डिस्काउंट हमारा दो टाइप का होता है। डिस्काउंट मतलब डिडक्शन, अमाउंट में हमारी कॉस्ट में डिडक्शन दो टाइप का होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा मिलेगा कैश या फिर उधार होगा, और कैश डिस्काउंट हमेशा पेमेंट के कैश पे होगा तो मिलेगा। अब बात आती है एंट्रीज़ की, तो मतलब डेबिट एंट्री, क्रेडिट एंट्री। एंट्रीज़ मतलब डेबिट या फिर क्रेडिट में एंट्री की जाती है, उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो टाइप की एंट्री होती है, एक डेबिट एंट्री और क्रेडिट एंट्री। एंट्री दो टाइप की होती है, डेबिट या क्रेडिट। बैड डेबिट्स पैसा लेना नहीं मिलेगा। इंसॉल्वेंट हु इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स पेमेंट। मर्चेंडाइज गुड्स फॉर रीसेल। सोलवेंट जो इस पोजिशन में है जो पेमेंट कर सकता है। इन लाइफ स्टॉक बिजनेस में यूज़ होने वाले एनिमल्स। और अब बस ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड अपने जो भी डाउट्स हो वो अपने कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो वो मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। थैंक यू।